कांग्रेस की जन संदेश यात्रा है, सीधे वहीं का रुख करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी गुर्जर, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता जी, हमारे असम से विधायक भाई शमशेर सिंह जी गोगी, हमारी नारायणगढ़ से विधायक बहन शैली चौधरी जी, हमारी बहन पूर्व विधायक राजरानी जी पूना, यमुनानगर से हमारी बहन जिन्होंने चुनाव लड़ा था बहन निर्मल चौहान जी, बहन वेणु अग्रवाल जी, बहन उपेंद्र बालिया जी जो कि पंचकुला की मेयर रही है, हमारी हरियाणा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी, स्टेज पर हमारे अन्य सभी साथीगण, डॉक्टर सुनील पवार जी, बहन डॉक्टर नवजोत जी, मंचासीन हमारे सभी साथी यहाँ पर 4-5 घंटे से इंतजार करते हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, मेरी प्यारी बहनों, साथियों, आज हम सभी लोग निकले इस यात्रा पर, कांग्रेस संदेश यात्रा पर, और संदेश क्या लेकर निकले? हमारे नेता राहुल गांधी जी देश भर में आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले। 6,500 किलोमीटर की यात्रा है साथी। साल पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पैदल यात्रा की 3,500 किलोमीटर, आज तक किसी ने नहीं किया। आप में से बहुत से साथी पहुंचे थे, उनको मिल गए, उनको देखने, उनकी यात्रा में शामिल होने निकले थे। कांग्रेस पार्टी साथियों, उन्होंने बीड़ा उठाया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, देश को भाईचारे में इकट्ठा करने का, धर्म, जाति, मजहब किसी तरह से लोगों को बांटना नहीं, आज के दिन लोगों को जोड़ना। जब भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, कभी जाति के नाम पर, ऐसे समय में गांधी जी के अनुयायी, हमारे पूर्वजों के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, उनके अनुयायी सभी लोग इस यात्रा में शामिल। और आज न्याय दिलाने का वक्त, न्याय चाहिए हमारी इन बहनों को, न्याय चाहिए इन्हें अपराध से, न्याय चाहिए इन्हें महंगाई से। आज बहनों को घर चलाना मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई। जो गैस सिलेंडर हमारे समय में 400 रुपए का था, आज वो 1100-1200 का हो गया। थोड़ा सा कम जरूर किया है चुनाव को देखते, लेकिन साथियों, कहां तक जाएगी ये महंगाई? कैसे आप अपना घर बसर, परिवार का पेट पालेंगे? जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी आमदनी दुगनी करने का वायदा किया मोदी जी ने। अब किसान भाई भी जानते हैं कितनी आपकी आमदनी दुगनी हुई। जब आप अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं
तो आपको क्या मिलता है? लाठियों की बरसात। जब देखो किसानों पर, सरपंचों पर, मुलाजिमों पर, आंगनवाड़ी बहनों पर अगर ये मांग रखते हैं तो आपको लाठियां मिलती हैं, लाठियां लहू लुहान कर देते हैं। कहते हैं आपको अधिकार नहीं है कुछ मांगने का, जो देंगे वो हम देंगे, वरना नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कह सकते। कैसी तानाशाह सरकार, ऐसी सरकार जो झूठ पर आधारित है, जिसने कहा था कि सबको 15 लाख रुपए उनके खाते में भेजेंगे, जिसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां गए वो 15 लाख, कहां गए वो नौकरियां? किसानों को कहा कि हर साल हम आपको 6,000 रुपए देंगे। हमारे चुनाव से पहले उस समय कहा 4,000 रुपए दिए। किसानों ने सोचा भाई घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, चलो दे दो वोट। न जाने कितनों से किसान जाते हैं खाते से वापस काट लिए। आमदनी दुगनी हुई नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला नहीं, और बीमा योजना के तहत अगर आ जाते हैं किसान तो आपका ही दर्द आप जानते हैं। आज मजदूर दुखी, गरीब दुखी है, हमारा दलित भाई दुखी है, हमारा पिछड़ा भाई दुखी है। कौन पूछेगा किसान मजदूर को, गरीब को? हम आ रहे थे, कितनी वॉल पेंटिंग्स हमने देखी, चलो कनाडा, चलो कनाडा। गांव के 1,000 यूनिट की दुकानें खुल गई और खचाखच भरे कोचिंग के लिए कि कनाडा चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलना। पिछले दिनों में विदेश गई अमेरिका में, वहां पर हमारे इंडिया के बहुत से, असंध के भी, इधर के बहुत से साथी मिले। पूछा मैंने उनसे, मुझे कहा, मैंने कहा कितने लोग होंगे हम अपने यहाँ के, हरियाणा के? उन्होंने कहा कि इलीगल, अब सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, एक लॉयर ने मुझे बताया, प्रदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, जयपाल जी भी बैठे, मुझे एक लॉयर ने, एक वकील ने बताया जी 1 लाख इलीगल अपने हरियाणा के लड़के वहां पे पहुंचे हुए हैं, एक शहर में, सियाटल में, अकेले सियाटल। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है। उनसे पूछा, कहते जी यहाँ पे खट्टर जी ने कोई नौकरी नहीं। और अभी अभी रणदीप जी बता रहे थे, दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान सदन के पटल पे बताया कि उन्होंने 10 साल में 1,06,000 नौकरियां दी, और अभी कल हिसार में बयान दिया कि हमने 10 साल में 30 लाख नौकरियां दे दी। अब मुख्यमंत्री जी से कोई पूछे कि वो सच था या ये सच है, लेकिन हो सकता है ये 30 लाख वाली बात सच। पता है कैसे सच हुई? कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि पकौड़े बेचो वो भी रोजगार है, तो हो सकता है 30 लाख लोग आज के दिन पकौड़े बेच रहे हो, तो सबको रोजगार मिल गया, सबको संतुष्ट हो जाना चाहिए मेरी बहनों। आज के दिन मैं जाती हूँ, जब बहनों से बात करती हूँ, कुछ समय पहले जब जाती थी गांव में, घरों में, बहनों से ऐसे बात करते थे, तो मैं पूछती थी क्या बहनों की क्या तकलीफ है, बताओ क्या चाहिए? तो हमारी बहनें क्या कहती थी? वो कहती थी कि इन लड़कों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको नौकरी चाहिए। अब जब मैं बात करती तो पता है क्या कहती है? कहती है इन लड़कों को नौकरी चाहिए और लड़कियों को भी नौकरी चाहिए, बहुओं को भी नौकरी चाहिए, तो क्यों नहीं मिले? मैं बहनों को कहूंगी कि जब हमारा टाइम आएगा तब आपको लड़कियों को भी न्याय मिलेगा, लड़कियों को भी हम नौकरियां मुहैया कराएंगे, कोई कम नहीं है। लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सक्षम हो, आगे बढ़े, हमारा राज्य जम के। इनकी तो कोई सोच ही नहीं, रोज लेते हैं मीटिंग कर देते हैं, फोटो छप जाती है, बीच पता नहीं क्या क्या कर दिया। गरीब और गरीब हो रहा है,
और अमीर तो अडानी अंबानी जी के तो बारे न्यारे हैं। देश की संपत्ति अडानी अंबानी जी के नाम हो चुकी है। आप लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। ये मोदी जी का कहना है कि 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने देते हैं। अब 5 किलो में इसका पेट भरेगा। और अगर एक और देश इतना अमीर हो गया है तो 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को क्यों 5 किलो अनाज मिल रहा। तो साथियों, ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी। और अब नई बात, भगवान राम जी किसके नहीं है। भगवान राम जी जो मानता है हिंदू धर्म को, भगवान राम जी तो उनके हमारे माँ बाप के भी थे, दादों परदादों के भी थे, पूर्वजों के भी थे। भारतीय जनता पार्टी का जब तक आरएसएस का नाम भी नहीं था, भगवान राम तो तब भी थे। और ये हम सारे मिट जाएंगे, भगवान राम तो तब भी रहेंगे। तो ये राजनीति में भगवान राम जी को लाना, उनको क्यों छोटा किया जा रहा है। भगवान राम जी तो सबके दिल में बस रहे हैं। यही हमने सीखा और मुंह से भी हम राम 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 करते हैं। क्या हाल है भाई, राम राम। अच्छा हम चले, राम राम सबके मुंह पे। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा आपको। भारतीय जनता पार्टी देगी, आरएसएस देगी। पूछना आप, राजनीति में ना लाए। राजनीति में अगर वोट मांगना है तो अपने काम के बल पे मांगो। काम कुछ किया नहीं, झूठ की राजनीति की, जुमलेबाजी की राजनीति की, और अब कहते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिकरण करते हैं धर्म का। तो साथियों, आपको न्याय दिलाना, न्याय की इस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ सबको लगना है, ताकि वो आपकी आवाज उठाएं, लोकतंत्र को बचाएं। आप लोगों ने आज इतनी अच्छी संख्या में, इतनी देर से, खासतौर से मेरी बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, आपका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। और क्यों ना हो बहन नवजोत जी, जो खुद महिला है, जो झाड़ू है, आपकी आवाज उठाती हैं, आप सब आए हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए इस यात्रा में हम राहुल गांधी जी के खड़गे जी के साथ जुड़े, ताकि भविष्य अच्छा हो और 10 की 10 लोकसभा की सीट हम कांग्रेस पार्टी को जिताएं और देश में कांग्रेस का परचम लहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।